अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हाजिर हो गए हम लोग मोस्ट अवेटेड ब्लॉग लेकर। बस हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है। इस ब्लॉग को अपलोड करने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं। जिस ऐप पे मैं पिछले 1.5 साल से ब्लॉग्स बना रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, ये वाली जब ब्लॉग की मैं एडिटिंग कर रही थी, ये उसमें हो ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या कितनी बार मुझे इस वीडियो को एडिट करना पड़ा है, फिर जाके कहीं ये पोस्टिंग के मरहले पर पहुँची है। पता नहीं अब क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसी ऐप में मैं सारी एडिटिंग करती हूँ और उसी ऐप ने मुझे इतनी बार धोखा दिया कि मुझे बार बार एडिट करनी पड़ी और ये ना एडिट हो ही नहीं रही थी। खैर जी, ये तो मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों लेट हो गया ब्लॉग। ठीक है जी, अब यहाँ पर था सुबह को 8 बजे का टाइम। 8 बजे के टाइम में मैं और सिस्टर उठ के हम लोगों ने जो है ना बलून्स फुलाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का शूट करना था। वैसे तो प्री बर्थडे जो होती है 3-4 दिन पहले होती है, अमूमन असूलन तो ये होती है। अब हमारे साथ ये सीन हो गया था कि बारिशें इतनी थी ना कि मिन्हा की बर्थडे वाले दिन भी हमने अल्लाह ताला से इतनी दुआएं की थी, कोई इतने अल्लाह ताला से नवाफिल का वो किए थे ना कि नवाफिल पढ़ेंगे तो अल्लाह मियाँ बारिश ना हो, अल्लाह जी बारिश ना हो। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दिन बारिश नहीं हुई। वरना तो जो है ना, मैं कहती हूँ बारिशों ने बहुत ज़्यादा बारिशें थी और जो है ना इसलिए जो पहले के प्री शूट्स करने थे वो भी नहीं हो पाए। तो फिर बर्थडे वाले दिन कुछ अच्छा मौसम था तो हमने कहा कि हम उस दिन सुबह में ही करेंगे ना। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा था थोड़ी बहुत जो है ना सेटिंग ये वाली खुद ही हम लोग सेटिंग कर लेंगे। उसके लिए बस फिर हमने ना जल्दी से बलून्स वगैरह फुला लिए, थोड़ा बहुत सेट कर लेना था। फोटोग्राफर आने वाला था, मिन्हा भी इस टाइम पे सो रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि पहले उठ के ज़रा सेटिंग वगैरह कर लें। उसको भी जितने बजे का टाइम दिया था तो मैंने कहा तो उससे पहले ज़रा सेटिंग वगैरह हो जाएगी और मिन्हा भी सो के उठेगी तो ज़रा उसका भी, ऑब्वियसली बच्चा सो के उठता है तो मूड सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो मैंने कहा उसका भी ज़रा मूड सा सेट हो जाएगा, पर मैंने कहा ये काम पहले ख़त्म कर दें ताकि उसके बाद जो है ना हम बाकी जो है काम देख लेंगे और फिर ना टाइम भी बच जाएगा। सेटिंग वगैरह सारी चीज़ों की होगी तो फिर वो शूट करने में ना फ़ौरन से हम लोग कर लेंगे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने इसको ना दीवार पे इस तरह से लगा दिया, टेप्स के साथ जो है ना रबड़ बैंड्स को अटैच करके ना, जो बड़े साइज़ वाली रबड़ बैंड्स होती हैं वो लगाई थी हम लोगों ने। और उसके साथ फिर इस तरह से बैलून जो है ना सारे उसके अंदर स्टिक हो ही जा रहे थे, तो सेटिंग बहुत अच्छे से हो गई थी और बिल्कुल ना मजबूत करके लग गया था। और बस इस तरह से हम लोगों ने फिर इसको सारा सेट वगैरह किया। मैं ना लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी, लड़कियों ने कहा कि आपकी जब लास्ट ईयर मिना की बर्थडे थी तब भी आपका बारिशों का ही मसला था। तो मिना दरअसल मानसून में है और मानसून की बारिशें आपको पता है फिर रुकती नहीं है। जब मिना पैदा भी हुई थी ना, मुझे याद है इतनी ज़्यादा बारिश थी उन दिनों में, ओए होए मैं कह रही हूँ 15 दिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। और जिस दिन मिना पैदा हुई है उस दिन सुबह से बारिश शुरू हुई थी और मगरिब हो गई थी और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया था। और मैं कह रही हूँ गाड़ियों के ना अंदर तक पानी आ रहा था, लाइक इतनी बारिश थी। तो मानसून की बारिशें तो फिर इस तरह से होती हैं। तो खैर जी, डेकोरेशन वगैरह करके हम लोग आ गए सारी। और उसके बाद यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम जो है, जो कि पेंडिंग वीडियो आप लोगों ने लास्ट पेंडिंग काम हमने छोड़े थे ना लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने हाफ़ चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी अब उनको कंप्लीट करना था। उसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम जो है अच्छे से व्हिप कर ली थी। ये वाली मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था कि किस तरह कस्टर्ड और बिस्किट की हम लोगों ने जो है ना लेयरिंग की थी और इनको जो है ना मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। अब जो है ना व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। व्हिपिंग क्रीम को इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया और मैंने ये वाली नोज़ल यूज़ की जिसके साथ ज़रा प्रेजेंटेबल लगे और अच्छी सी ज़रा डेकोरेशन आ जाए, इसकी अच्छी सी लुक आ जाए। और बेबी पिंक कलर के ही ना मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे, थीम के अकॉर्डिंग ही जो है ना मैंने सारी चीज़ें जो है ना सेट की थी। तो बस इस तरह से लगा कर फिर मैंने इनको ना बहुत ज़्यादा फिल नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा मतलब कि हाफ से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रखी थी ताकि अगर मैं ऊपर लिड्स वगैरह लगाऊँ ना तो लिड्स के साथ ना चिपके। तो इस हिसाब से मैंने कहा था पहले लिड्स लगा के रख देंगे ताकि फ्रीज़र में जगह कम लेंगे और फिर उसके बाद जब हम सर्व करेंगे ना तो फिर इनको उतार देंगे।
उसके बाद जी इसलिए चिकन को किस तरह से मैरिनेट किया था इसका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर सारा कर दिया था कि कुक कैसे किया है। वो लास्ट वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे तो बेसिकली शिश तौक जो हैं वो बनते हैं कि आप कच्चे गोश्त को इस तरह से पिरो के बनाते हैं, ठीक है। पर हमारे पास जैसे कि टाइम शॉर्ट होना था, ऑब्वियसली इतना उस टाइम पे काम होता है, भागम दौड़ होती है, मिन्हा का शूट भी था, बाकी तैयारियाँ भी थी, खुद भी तैयार होना था, गेस्ट ने भी आ जाना था। तो वो फिर इतना टाइम उस टाइम मेरे पास नहीं होना था कि मैं अब इसको तवे पर खड़ी होकर ना इस तरह फ्राई करूँ। तो फिर हम लोगों ने खैर जुगाड़ लगाया, पर हमारा जुगाड़ इतना सक्सेस जाएगा इस चीज़ का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, हम लोगों से यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, थोड़ा सा ना हमने चिकन जो है ना बोटी ज़्यादा छोटी कर ली थी। सिस्टर ने कटिंग किया था, उसको लगा कि शायद मैं कुछ और बनाऊँगी, मैंने उसको बोला क्यूब्स में कट करो, उसने ना ज़्यादा छोटा कट कर दिया। तो यहाँ पे बोटी अगर आप इस तरह बनाए ना तो बोटी थोड़ी सी बड़ी रखिएगा बस, और मामला फिट हैं। मैरिनेशन ज़बरदस्त हो गई थी, जो मैंने यूज़ की थी सारी चीज़ें, जो जो मैरिनेशन डाली थी सारी चीज़ें आपको बताई थी मैंने। उसके बाद आपने इनको इस तरह पिरो लेना है। हमने पता है क्या किया था, सारा इस तरह लगा कर ही सुबह में रख लिया था, इस तरह स्टिक सारी हम लोगों ने ना तैयार करके। जब शुरू होने वाला था ना फंक्शन, उससे आधा पौना घंटा पहले जो है ना हल्का सा तवे पर ऑयल डाला और चारों तरफ से ना इनको तेज़ आग करके ना चारों तरफ से सेक कर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था। सब्जियां भी हमारी बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो गई थी। और उसके बाद मैंने ना इनको कवर करके रख दिया था। जब हम इनको सर्व करने लगे थे ना, खाने वाले टेबल पे रखने लगे थे, तब मैंने ना इनको चार मिनट 2 डिशें तैयार की थी। तो फिर 4 मिनट दोनों को लगा के जब टेबल पे रख दिया ना था, तो ये गर्मा गर्म सर्व हुए थे। लाइक ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी जो है ना कुक हो के आए हैं। उसके बाद जी मैंने कपकेक्स ले लिए थे, उनके ऊपर भी जो है ना मैंने खुद ही जो है इनके ऊपर व्हिपिंग क्रीम वगैरह लगा दी थी। वही सेम वाली नोज़ल यूज़ की थी, डिज़ाइन वही था, पर यह कि ये नोज़ल उससे ज़रा छोटी थी। तो इस तरह लगाकर सारे कुछ मैंने कपकेक्स चॉकलेट वाले ले लिए थे और कुछ जो है ना वनीला में ले लिए थे। और इनके ऊपर भी है जो फिर मैंने कहा था स्प्रिंकल कर दूँगी। इस तरह से क्रीम जो है ना आपकी थिक होनी चाहिए, फिर बहुत अच्छे से लग जाती है। एक बार व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप करें, फिर उसको 1 घंटे के लिए ना व्हिप करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद 1 घंटे के बाद आप दोबारा से उसको निकाल कर एक बार फिर से उसके अंदर जो है आप उसको बीट करें, और उसके बाद ना आपकी क्रीम जो है बिल्कुल थिक हो जाती है और तैयार हो जाती है। इस तरह से सारे मैंने जो है ना फिर कपकेक्स पे लगा दी थी। और फोटोग्राफ़र लेट हो गया था, इसलिए फिर जो टाइम बचा था ना उनकी कॉल आई कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। बारिश की वजह से उन लोगों ने जहाँ से आना था ऑब्वियसली वहाँ पर कोई उनको इशू था कि पानी वगैरह ज़्यादा था या क्या सीन था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो फिर मैंने ना ये वाले काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट किए। जैसे ही उनकी कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं, मिन्हा को पहले ही मैंने नहला कर फ्रेश कर दिया था। उसके बाद मैंने हेयर स्टाइल इसका बनाया। लड़कियों ने पूछा कि आपने हेयर स्टाइल इतने स्ट्रेट कैसे किया था, तो मैंने जो है ना उसके साथ हेयर वैक्स यूज़ की थी, उसकी वजह से इतना स्ट्रेट बाल जो है ना इसके बिल्कुल फिक्स हो गए थे। वैसे माशाल्लाह से काफ़ी सिल्की बाल हैं तो आसानी से सेट नहीं होते थे। फिर वो मैंने ना हेयर वैक्स लगा कर उसको अच्छे से हम लोगों ने आगे से जो है ना पट्टी इसकी अच्छे से प्रेस करके पीछे पिन लगा दी थी। पिन लगा के जो बैक वाले बाल थे ना वो इस तरह ऊपर आ गए थे। वीडियो तो मैंने खाली पहले रिकॉर्ड की हुई थी, मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जो है ना ये हेयर पल स्टिकर्स थे, वो पिन्स नहीं थी, वो हम लोगों ने जो है ना इस तरह से बालों की दोनों साइड्स पे लगा कर ना बना दिया था। इसका भी लड़कियां पूछ रही थी इंस्टाग्राम पे मुझे कि आप ये आपने एक एक करके लगाया है या एक ही कोई पिन थी। तो पिन नहीं थी, एक ही इस तरह से स्टिकर थी। इंस्टाग्राम का पेज मैंने इनका पोस्ट के साथ टैग किया हुआ है ना, अगर किसी ने लेने हो तो ले लें। बहुत अच्छी चीज़ थी और बड़े प्यारे भी लग रहे थे लगे हुए। पहले तो मोहतरमा का मूड इतना ख़राब था कि इसने रोना शुरू कर दिया। आधा घंटा तो रोती रही है, मुझे समझ ना आया कि क्या होगा, टाइम भी शॉर्ट है और अब मिन्हा जो है ना ज़रा कॉपरेट नहीं करी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जाकर ना कुछ इसका मूड सही हुआ। इसका शूट वगैरह करके फिर मैं नीचे आते ही सबसे पहले सीधा मैं किचन में आई। आकर मैंने जल्दी से पॉपकॉर्न बनाए। पॉपकॉर्न के लिए ना मैंने ये कोन्स बनानी थी। वैसे अगर इस तरह की बर्थडे वगैरह या गेट टुगेदर्स हों, अगर आप बहुत अच्छा टेबल अपना प्रेजेंटेबल करना चाह रहे हैं, लाइक टेबल पे कुछ डिफरेंट चीज़ें रखना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो है ना गुड ऑप्शन है। जैसे कि हमने कस्टर्ड संडे बनाया, बना भी मतलब इजी है बनाना। और जो है ना इस तरह की कोन्स हो गई, बच्चे वगैरह जिस पार्टीज़ वगैरह में हो उनके लिए ना मेरे ख्याल में ये बहुत मज़े की चीज़ रह जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वैसे तो मैं ये रात में भी बना के रख सकती थी, फिर मुझे एक तो मौसम ऑब्वियसली इस तरह का हुआ है कि चीज़ें फ़ौरन से सही सी हो जाती हैं, तो मुझे था कि नहीं यार मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी ताकि ना ज़रा थोड़े से क्रंची रहें और खाने के काबिल रहें। तो मैंने यहाँ पर पेपर लेकर उसकी जो है ना छोटी कोन्स बना ली थी। कोन्स बना के जो पाइपिंग बैग्स थे ना उनके अंदर जो है मिनी कोन्स को डाल दिया था। साइज़ कोन का ना मैंने खुद ही छोटा रखा था ज़रा, फिर ऊपर से मैंने कहा ज़रा डिस्प्ले आएगा ना तो ज़रा अच्छा लगेगा। और पिंक कलर का ही मैंने छोटे साइज़ का बिल्कुल रिबन ले लिए थे। वो इनको इस तरह से मैं ऊपर में इतनी जगह छोड़ रही थी कि हम इसको ना ईज़िली नॉट लगा सकें। तो एक ही साइज़ के रिबन्स पहले मैंने
सारे कट करके रख लिए, फिर सिस्टर को बुलाया, साथ में जल्दी से हेल्प हो गई और फिर हम दोनों ने ना जल्दी जल्दी इनको जो है ना इस तरह नॉट्स लगा कर इनको सेट कर दिया था, ताकि मैंने कहा ज़रा फ्रेश होंगे तो फिर अच्छे लगेंगे। बस अब यही काम रह गए थे कि चीज़ों को ज़रा ना जिस तरह प्रेजेंट करना था वो मैं चीज़ें करी थी। उसके बाद मैंने नहा कर कपड़े वगैरह चेंज किए, मैंने कहा था चलो बाल वगैरह ना स्ट्रेट कर लूँगी, तो खैर वो मैं आप लोग आगे बताती हूँ। फिर बाल बांधने पड़े। तो यहाँ पर जो रशियन सैलड तैयार किया था, मुझे था कि मैं इसके ऊपर ना ज़रा पाइनएप्पल के साथ सेटिंग करूँगी, फिर पाइनएप्पल तो मिला नहीं, तो फिर मैंने ना ये फ्रूट कॉकटेल ही जो इसके अंदर डाला था वही थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको ही मैंने सारा ऊपर लगा के ना इस तरह से ज़रा डेकोरेट कर दिया, ज़रा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। और क्रीम शीट के साथ ना मैंने अच्छे से इसको जो है कवर कर दिया। मैंने कहा अब इसको ना जो फ्रीज़र में रख दूँगी ना अच्छे से चिल हो जाएगा, और फिर टेंशन नहीं होती ना जब चीज़ें वगैरह सेट हो जाती हैं इस तरह से, बस और निकालें फ्रिज से और टेबल के ऊपर ना आप चीज़ों को सेट कर दें। तो ये भी सारा सेट हो गया था और ऑलमोस्ट सेटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। ये जी मिन्हा का सरप्राइज़ गिफ्ट है जो कि हमने छुपा के रख दिया था। ये वैसे मैं लेकर काफ़ी दिन पहले का आई हुई थी, जब आप लोगों के साथ जो है मैंने बर्थडे की शॉपिंग वीडियो शेयर की थी ना। आप लोगों के लिए भी जी ये सरप्राइज़ है, ठीक हो गया। मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था सबके लिए, हमने छुपा के कमरे में रख दिया था, ऊपर कपड़ा डाल के मिन्हा को भिनक तक नहीं लगने दी थी। मुझे था कि हम बर्थडे वाले दिन ही मिन्हा को देंगे, ये उसके लिए सरप्राइज़ था और आप सब लोगों के लिए भी सरप्राइज़ था। उस दिन मैंने जो है ना लिया, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी सबके साथ मैं बर्थडे वाले दिन ही शेयर करूँगी। उसके बाद बस सारी सेटिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गई थी। फिर जो है ना फ़ोटोग्राफ़र आ गया और इस टाइम पे मिन्हा की पिक्चर्स, मिन्हा आप सुबह के टाइम पिक्चर्स बनवा चुकी थी ऑब्वियसली, और इस टाइम पे इसका मूड इतना सख्त ख़राब था ना कि बहुत ज़्यादा लिटरली रो रही थी। फिर मैं इसको लेकर रूम में आ गई, ये बिल्कुल भी इसने कोऑपरेट नहीं किया, कोई पिक्चर्स नहीं बनवा रही थी और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पिक्चर्स कैसे इसकी अच्छी अच्छी बनेंगी ना, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी थी। तो खैर फिर मैं इसको लेके आई रूम में आकर, मैं खुद जब तक तैयार वगैरह हुई और इसको ज़रा ना रिलैक्स वगैरह किया, तो फिर यहाँ पर फैमिली जो है ना फ़ोटोशूट वगैरह चलता रहा। उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से मैं कन्वेंस करके लेके आई, इसका मूड अच्छा करने की पूरी कोशिश की। और बस ये बच्ची है, उसको था कि बस मैं खेलूं और मुझे पिक्चर्स बनाने के लिए ना कहें। तो यहाँ पर इसके बाबा के और इसके मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनवाए, कुछ मेमोरीज़ वगैरह क्रिएट की और इनके पिक्चर्स वगैरह क्लिक हुई। फिर उसके बाद जी आ गई गिफ्ट्स की बारी। अब जी गिफ्ट्स लेने के मामले में ना हमारा मूड बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे से हम गिफ्ट ले रहे थे। मैंने कहा जी गिफ्ट के मामले में ना हम बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ना इसको हम लोगों ने लेके आना था सरप्राइज़ इसका देने के लिए, और ये रो रही थी, तो मैं इसको इस तरह करके ना हंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि ज़रा इसका मूड अच्छा हो और वीडियो अच्छी बन जाए। उसके बाद जी ये रहा जी मिन्हा का सरप्राइज़ हम लोगों ने। अच्छा मुझे था कि ये बहुत एक्साइटेड होगी, अगर जैसे कि हम खुद होते ना तो अब सब ने क्लैपिंग शुरू कर दी और हुटिंग शुरू कर दी, एंड ये नर्वस हो गई और सबके फेसेस की तरफ देखने लग गई कि क्या हो गया। पूरी बर्थडे में इसने ना इतना कोई बुरा मुंह बनाया हुआ था, और जैसे मोहतरमा को तोहफा मिला है उसके बाद ही कहे मम्मा कहे ना बेटा ऐसे करके स्माइल करो, ऐसे देखो, एलो जी, फिर तो जी जैसे मम्मा बोलेंगी ना वैसे ही बेटी करेगी। इतनी इसने मज़े से फिर पिक्चर्स बनवाई, हालांकि पहले इसकी कोई पिक्चर्स नहीं बनी थी। ये रोई जाए, जैसे मैं पिक्चर बनाने के लिए इसको खड़ा करूँ ये रोना शुरू कर दे, मम्मा मम्मा बस गोदी में उठा लो। और मम्मा ने बाल भी इसीलिए बांध लिए थे सारे, क्योंकि मम्मा की बेटी तो चुप ही नहीं कर रही थी। तो पहले मैंने कहा था मैं बाल स्ट्रेट करूँगी, फिर मैंने कहा ना भाई समरा जूड़ा बन, इसको कैसे उठाना है बार बार, ये तो नीचे ही नहीं उतर रही। अजीब सा ही ना, मतलब कि रोई जाए और बस कहे मुझे गोदी में उठा के रखो। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी बालों को स्ट्रेट भी नहीं किया, बस इस तरह हेयर स्टाइल बना के ना पीछे बन लगा लिया। मैं कहा चलो जी, अब अम्मियाँ बन के तो फिर यही कुछ होता है ना, बस आसानी होती है कि बस जिससे हमारे बच्चे कंफर्टेबल रह जाएं बस वो काम हम लोग कर लें। तो ये जी अब तोहफे ले रही है ना, तोहफे ले रही है जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, बड़े एहसान करके बस टच कर रही है और कह रही है बस नीचे रख दो। तो तोहफे भी हमने बड़े नखरे के साथ सबसे लिए हैं। सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी जो हुई है ना, एक केक कटिंग के टाइम हुई है और एक तोहफे तवाइफ लेते टाइम बड़ी खुशी हुई। और खाला ने यहाँ पर लाकर पहले बास्केट दे दी, बास्केट में अब चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ गई हैं। अब जो बंदा आ रहा था ना उसको बोल रही थी कि इसको ओपन करके दो, इसको ओपन करके दो। बस उसको था कि जल्दी जल्दी जिन्होंने तोहफे देने हैं मुझे दें, और जो है ना मैं जल्दी से ना जो है इस बास्केट को ओपन करूँ। केक काटते टाइम बड़ा खुश हुई है। और अब तो बर्थडे के बाद अब सारा दिन मेरा सर खाती है, मम्मा हैप्पी टू यू, वो मैं कप केक के ऊपर इसको जो है दे देती हूँ और उसको बोलेगी मुझे साथ में नाइफ़ भी दो, इस पर कैंडल भी लगा के दो। बस जैसे यहाँ पर गिफ्ट वगैरह अभी चल रहे थे तो मैंने ना खाना वगैरह सारा जल्दी से सेट कर दिया, चीज़ें वगैरह सेट कर दी, सबने साथ हेल्प आउट करवाया जल्दी जल्दी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। शीशॉक भी गर्म करके मैं ले आई थी और सारी चीज़ें ना इस तरह से प्रेजेंट कर दी थी। और यहाँ पर जी बस एंड ही था, तोहफ़ा तो वाइफ का खाना वगैरह लग गया था और बस अब हमने यही बोलना था कि जी रोटी खुल गई है शफीक अहमद।
तो ये जी अच्छा मैंने गोलगप्पों का ना मुझे था कि मैं मिट्टी के बर्तनों में ना इनकी जो है प्रेजेंटेशन करूँ, इनको ज़रा ना अच्छी सी वाइब आएगी, अच्छा लगेगा। तो मैंने नकाश साहब से क्या करना, ये 3 मंगवाई थी देचकियाँ, पर वो 2 लेके आए, कहते मुझे लगा आप शायद 2 लेके आइए। तो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं, दही जो है फिर मैंने ब्लैक कलर के बाउल में डाल के रख दिया था और बाकी दोनों को जो है ना मैंने मिट्टी के बर्तन में डाल के रखा था और इतना प्यारा लग रहा था ना, कोई भी इस तरह का मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। टेबल पे ना एक डिफरेंट सी वाइब दे रहा था। और बिरयानी जो है वो बाहर से बनवाई थी, इतना टाइम नहीं था आप लोगों की बहन के पास कि अब बिरयानी भी घर बनती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही मीठा सारा तैयार हो गया था। अच्छा मीठा टेबल के ना एक साइड पे हमने सारा मीठे वाला सेक्शन कर दिया था और बाकी सारे टेबल पे ना खाना वगैरह लगा दिया था। गुडी बॉक्सेस जो हैं वो मैंने इस पे टेबल पे नहीं रखे थे, वो मैंने जो है मिन्हा के जो है केक जहाँ पर पड़ा था ना वहीं पे रख दिए थे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। उसके बाद रूम में थक हार के टूट के जब हम लोग आके बैठे हैं ना, यकीनन मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे हम बारात से वापस आए होते हैं और जिस्म का एक एक बोटी, एक एक हड्डी, एक एक रग, एक एक पट्ठा सारा कुछ दर्द कर रहा था। इतनी कोई पेन हो रही थी ना इस टाइम बॉडी में। चलें जी, ये थी वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।